नमस्कार, मैं संजय बनोदा। मेरे साथ हैं अभय अवस्थी सर, जिनको बाबा अवस्थी के नाम से भी शहर जानता है। बाबा ने इस शहर को करीब 50-60 दशक से जिया है और इलाहाबाद के बारे में, इलाहाबादी भाषा कैसी होती है, इलाहाबाद के लोग किस तरह से बातें करते हैं और कुछ यहाँ की रोचक जानकारियाँ और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमें बाबा अवस्थी के द्वारा प्राप्त होंगी, जो आप तक लगातार पहुँचती रहेंगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आपके सुझाव आमंत्रित होंगे जो हमें और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अब हम सीधे बाबा अवस्थी जी से बात करते हैं। देखिए, इलाहाबाद, जिसका प्राचीन नाम प्रयाग है और वर्तमान में भी परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया, अद्भुत टुकड़ा है ज़मीन का। मेरा अपना ऐसा मानना है कि ज़मीन का ऐसा टुकड़ा पूरे विश्व में नहीं है एक शहर के रूप में, जो आपका प्रयागराज, प्रयाग, इलाहाबाद या इलावर, कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन आज की तारीख में अगर हम इलाहाबाद को निचोड़ें, प्रयागराज का अर्क निकालें, तो आदिकाल से लेके और आधुनिक युग तक जितने भी जीवन के आयाम हैं वो आपके जो है इसी भूभाग से जो है मिलते हैं। अद्भुत, रहस्यमयी। मैं क्यों कहता हूँ इलाहाबाद को, प्रयागराज को? क्योंकि अब आप ही इसका निष्कर्ष निकाल लीजिए कि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से प्रलय की जो है थ्योरी को हम लोग मानते हैं कि प्रलय हुई। प्रलय के बाद प्रयाग के ही अक्षय वट पर बेणी माधव यानी भगवान नारायण का जो है वो एक पत्ते पर खेलते हुए मिले। उन्होंने ही सृष्टि के पुनर्निर्माण का जो है संकल्प लिया। ब्रह्मा जी ने यही प्रथम यज्ञ, सृष्टि निर्माण का प्रथम यज्ञ ब्रह्मा जी ने यही आहूत किया। विश्वकर्मा जी ने जो है सृष्टि का पुनः निर्माण किया। तो यहाँ से शुरू होती है प्रयाग की गाथा। खैर, वो धार्मिक और आध्यात्मिक युग था। गंगा जो है यहाँ पर जो है आई, राजा भगीरथी के प्रयास से गंगा प्रयाग आई, यमुना जी आई, संगम बना। वो सब हमने जो है एक आध्यात्मिक जो युग है वो प्रयाग ने जो है झेला। वेदों में भी वर्णन है कि सीता सिते, यहाँ पर जो है मतलब सीता माने सफ़ेद और सिते माने सांवली। तो सीता जो है गंगा और सिते जो है यमुना, इनका संगम जो है यहाँ जो दो जलधारा का संगम होकर ये प्रयाग बना। खैर, उस पक्ष को छोड़ते हुए जो आधुनिक शहरीकरण है, जिसको कि हम नगरीकरण कहते हैं, वो अकबर के शासनकाल में, जब सम्राट अकबर ने जो है इलाहाबाद में गंगा के तट पर जो है किला बनवाया, खुसरू बाग बना। उसके बाद जो है शाहजहाँ के जो है समय में, तो फिर प्रयाग का एक तरीके से आधुनिक निर्माण इलाहाबाद शहर का वो शुरू हुआ और वहीं से हम आते हैं। और अगर माना जाए कि अंग्रेज़ों के आने के पहले मुग़ल काल में इलाहाबाद की एक तरीके से चौहद्दी, ये कम लोग जानते होंगे कि इलाहाबाद का सबसे ऊंचा मोहल्ला जो है वो खुलदाबाद है। कहावत भी है कि दरियाबाद दरिया किनारे, खुलदाबाद जो है ऊंचाई पर।
और उसके साथ जो है दारागंज भी जो है प्राचीन है, वो पौराणिक काल से है। प्रथम शताब्दी में बने पुराण में नागवासुकी टेम्पल का जो है वर्णन, प्रयाग का जो चित्रण है उसमें आ जाता है। लेकिन वो सब केवल धार्मिक जो है मकसद से था। जो शहरीकरण है, जो आधुनिक जीवन शैली है, उसका जो है जो आपका जो है एक स्केच है या उसका निर्माण है, वो आपका इलाहाबाद का लोकनाथ मोहल्ला है। सबसे पुरानी अगर जो है सिविलियन बस्ती अगर इलाहाबाद में कोई मानी गई है तो वो लोकनाथ है। लोकनाथ के विषय में कहा जाता है कि लगभग ये 300 साल पुरानी आबादी है। बाबा लोकनाथ का मंदिर, चूँकि लोकनाथ हमारी ननिहाल है, हमारे नाना और उनके पूर्वज वगैरह सब आकर यहाँ बस गए, और बताते हैं कि लोकनाथ मंदिर वहाँ पर जो है बना। लोकनाथ मंदिर बनने के पहले वो सराय मीर खां एरिया था। ये कम लोग जानते होंगे कि जीटी रोड वो लोकनाथ चौराहे से ही गुजरती है, जो मशहूर जीटी रोड है शेरशाह सूरी की। और जीटी रोड पर ही सरायों का जो है पूरा जंजाल, जैसे आज जो है गडकरी साहब जो है वो रोड नेटवर्क कर रहे हैं, तो ये रोड नेटवर्किंग पहले शेरशाह सूरी ने ही जो है शुरू किया। और जीटी रोड के दाएं और बाएं इलाहाबाद शहर की चौहद्दी के अंदर कम से कम जो है 4-5 बड़ी सराएं जो है, आपका बेगम सराय हो गया, खुलदाबाद सराय, गढ़ी सराय, सराय मीर खां, ऐसे करके सराएं भी जो है वो बनती चली गई जो है। तो लोकनाथ सराय मीर खां एरिया जो है उसी के अंदर की जो आपकी रहायशी इलाका था, हिंदू आबादी जिसको कह सकते हैं आप, वो जो है लोकनाथ बनी जो है। और क्या विचित्र और क्या जो है अद्भुत जो है टुकड़ा है लोकनाथ, कि पूरे हिंदुस्तान के किसी शहर को ये सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा जो लोकनाथ मोहल्ले को प्राप्त है। अब चौंकते हैं लोग, जब मैं बताता हूँ तो चौंक जाते हैं कि एक तो इलाहाबाद भारत रत्न की खान है ही है, यहाँ पे जन्मे पढ़े लिखे और यहाँ पर खेले कूदे 8 लोगों को भारत रत्न मिला है। किसी शहर को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं, 1-2 हो तो हो, 2 भी बहुत रेयर होंगे। एक आध भारत रत्न किसी शहर को मिल जाए तो अपने को जो है सर पर तूफान उठा लेता है। यहाँ 8 भारत रत्न, और उन 8 भारत रत्न में 3 भारत रत्न 100 मीटर के रेडियस में बसे लोकनाथ और भारती भवन के जो है दायरे में 3 भारत रत्न का जन्म जो है लोकनाथ में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। पद्म विभूषण वगैरह तो जैसे आपके जो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, महान जो है पत्रकार जो है बालकृष्ण भट्ट जी को कैसे भूल जाए, मशहूर पत्रकार और शायर अकबर इलाहाबादी वहीं कोतवाली के बगल में। 100-200 मीटर की दूरी पर हरवंश राय बच्चन का जन्म जीरो रोड चौराहे पर। अनेक नाम नहीं ले सकते, गिन सकते। और हाँ, उसी के 100 गज के और रेडियस पे, भारती भवन के 100 मीटर के रेडियस पे गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के जो है 10वें और अंतिम गुरु हुए, वो अपनी माता के गर्भ में पक्की संगत गुरुद्वारा जो खुशहाल पर्वत पे है वहाँ पर जो है आए। तो अद्भुत है, ये ऐसा ज़मीन का टुकड़ा मुझको दिखता ही नहीं है। अब आइए, जीवन की जो है जितनी भी अदाएँ कलाएँ, या जो है इलाहाबादी भाषा में कहें तो जितने भी जो है आधुनिक जीवन के पिंगुल पैतरे हैं, ये सब आपके इलाहाबाद में है। और इन्हीं सब के सम्मिश्रण को इलाहाबाद के अंदर जब हम मिला देते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं, तो उसको इलाहाबादियत का नाम देते हैं। उसी में खोचड़ई, इलाहाबादी खोचड़ई, इसको बिना खोचड़ई और सलोथरई इलाहाबादी के लिए इलाहाबादियत पूरी ही नहीं होती।
तो ये सब जो है आपके इलाहाबाद से और लोकनाथ से शुरू होता है। अब आइए जो है कला और संगीत की जो है दुनिया में ले चलें आपको। तो ग्रामोफोन का जो युग आया, आधुनिक फिल्मों का जो गीत का जो पक्ष है वो आइए 1905 से 7 के बीच में जानकी भाई इलाहाबादी, छप्पन छुरी। क्या बात है, छप्पन छुरी आज भी जो है हम इलाहाबादी लोग जो है टाइटल के रूप में कहते हैं जो है, आए हाय बड़ी भारी छप्पन छुरी है। मतलब अत्यधिक जो गुणवान व्यक्ति होता है उसको छप्पन कहते हैं। लोकनाथ के लोग, चौक के लोग, पुराने लोग, आए मोर छप्पन, आए मोर छप्पन। किसी अत्याधुनिक या अति सुंदर या अति गुणवान व्यक्ति को आए मोर छप्पन कह के जो है लपटा लिया जाता है। तो ये एक इलाहाबादी जो है बने। तो छप्पन छुरी ने ही आधुनिक फिल्मी गायन को जो है आधार इलाहाबाद दिया। और ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि HMV ग्रामोफोन कंपनी ने छप्पन छुरी को 1907 में उनका पहला रिकॉर्ड, हिंदी गायन का पहला रिकॉर्ड छप्पन छुरी का HMV ग्रामोफोन कंपनी ने किया। और आज जो है अगर ले चलें आपको फिल्मी दुनिया में कि ये जितने भी गीत हैं जो फिल्मों में जाके बाद में पॉपुलर हुए, उनकी जो बोलचाल है, उनकी जो शब्दावली है, वो प्योर इलाहाबादी शहरी जो है वो आपकी बोलचाल है। जैसे एक गाना है बड़ा लोकप्रिय जो है कि इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मोरा। ये ना तो जो है अवध की बोली है, ये ना बुंदेली है, ना ये कानपुर, ना ये दिल्ली है और कहीं की हिंदी बोली नहीं है, ये इलाहाबादी बोली है। ये छप्पन छुरी का मूल रूप से गाना है। हमरी न मानो बजजवा से पूछो। इलाहाबादी बोली में जो है व्यक्ति या उसके जो है आधार पर काम कर, जिस काम में लगा व्यक्ति है वाह लगाना जरूरी है। रमेशवा, सुरेशवा, ये वाह लगाना इलाहाबादी बोली की खूबसूरती है। तो छप्पन छुरी हमरी न मानो बजजवा से पूछो, जिसने असरफी गज दीना दुपट्टा मोरा। तो ये मूल रूप से छप्पन छुरी का गायन था, जिसको बाद में लता जी ने जो है पाकीजा फिल्म में जो है बना। ऐसे ही तमाम जो है आपके जो है गाने हैं जो इलाहाबाद के छप्पन छुरी ने गायकी को जो है एक नया जो है आयाम दिया, शुरू किया। और आधुनिक काल में आए तो इलाहाबाद की ही जन्मी और इलाहाबाद की ही सेंट मैरीज की पढ़ी हुई आपकी सरोज, अरे वो ब्यूटी पार्लर वाली क्या नाम है वो जो शहनाज ब्यूटी पार्लर की चेन पूरे विश्व में है। शहनाज जी जो है जस्टिस बेग की बेटी थी, यहीं सेंट मैरीज की पढ़ी हुई। तो आधुनिक काल में भी जो है आपका इलाहाबाद का कोई योगदान नहीं। आज़ाद पत्रकारिता का आधार, साहित्य का आधार निराला पंत महादेवी ने मानक तय कर दिए। पत्रकारिता के मानक जो है बालकृष्ण भट्ट, अकबर इलाहाबादी, जिन्होंने कहा कि जो है न तीर निकालो न तलवार निकालो, और जब जो है क्या वो मुखालिफ हो तो जो है अखबार निकालो, जब कातिल जो है मुखालिफ हो तो अखबार। तो ऐसे ऐसे जो है तमाम पुरोधा, सरस्वती पत्रिका इलाहाबाद की, जिसने कि जो है एक क्या टैबलाइड टाइप की जो है मैगजीन निकालने का कल्चर हिंदी में दिया इलाहाबाद को। आधुनिक जो है अंग्रेज़ों, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद को परवान चढ़ाया। एक तरीके से इलाहाबाद राजधानी बना, यहीं पर आपकी गवर्नेंस बनी, बाद में वो यूनाइटेड प्रोविंस का जो है हेडक्वार्टर बना। कहते हैं कि पहली हवाई यात्रा नैनी से इलाहाबाद ने ही हवाई जहाज़ जो है उड़ना सिखाया, है ना। रेलवेज़ का हेडक्वार्टर आज इलाहाबाद में है ही है 7 जून का। NCZCC जो आज जो है हिंदुस्तान की तमाम सांस्कृतिक और जो है आपकी जो है जब वनवासी जीवन की तमाम विधाएं और कलाओं को संजो रही है, उसका पहला दफ्तर इलाहाबाद ही है। तो इलाहाबाद एक तरीके से कैपिटल है
ये शुरुआत, प्रयाग का मतलब आरंभ, इस बात को समझिए। प्रयाग का मतलब आरंभ, आरंभ का यज्ञ। और आज भी तमाम विधाओं के आरंभ का यज्ञ इलाहाबाद ही देता है। और सबसे बड़ी बात और सबसे ऊंची बात कह रहा हूँ कि इलाहाबाद के प्रयाग के संगम के जल को वो सौभाग्य प्राप्त है जो दुनिया की किसी नदी के जो है जल को नहीं प्राप्त। न टिग्रिस, न वोल्गा, न नाइल, न अमेजन, न आपकी जो है मिसिसिपी, न हिंदुस्तान की किसी नदी के जल को ये प्राप्त है कि एक दिन कुंभ मेले की अमावस्या के एक दिन दसियों करोड़ लोग एक बूंद संगम जल का आचमन करने के लिए पूरे विश्व से चले आए। इतना बड़ा धार्मिक जो है आयोजन या ह्यूमन गैदरिंग पूरे विश्व में, छोड़ दीजिए पूरे ब्रह्मांड में नहीं होती। 10 करोड़ तो करीब नर मतलब पुरुष आते हैं, आदमी आते हैं। और हमारी मान्यता को अगर ले लें तो 33 करोड़ देवी देवता भी उस दिन आते हैं। तो 33 और 10 43 करोड़ लोग प्रयाग कुंभ मेले की अमावस्या के दिन प्रयाग में आ जाते हैं। इस शहर का हृदय कितना विराट है। अंग्रेजों परेशान हैं कि भैया जो है वो रिसर्च करने आते हैं हर कुंभ के बाद कि ये 10 करोड़ जो आदमी आए, इन्होंने लघु शंका कहाँ किया और इन्होंने निपटान कैसे किया और इसका जो है निपटारा नगर निगम ने कैसे किया। तो ये अद्भुत शहर है, रहस्यमयी शहर है। और ये जानकर आप ये यकीन जानिए कि इलाहाबाद शहर का संचालन कोई नगर निगम, कोई प्रशासन नहीं करता है। इतनी बड़ी भीड़ को 10,000 पुलिस वाले नहीं कंट्रोल कर सकते। इलाहाबाद शहर का जो है स्वनियंत्रण या स्व जो है संचालन उस दिन केवल भगवान भरोसे होता है। भगवान खुद उतरकर ज़मीन पर प्रयाग का जो है संचालन करते हैं। ये अपने इलाहाबाद और इलाहाबादियत की खास बात है।